जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो फाइनली इस साल का इंतजार अब खत्म हो रहा है कि भैया मूवी कलेक्शन के बारे में जरा बात करने में मजा आएगा। दरअसल इस साल कोई ऐसी विशेष कोई मूवी आई नहीं जिसके कलेक्शन को लेकर ज्यादा हल्ला हो सके। काल की मूवी निकलकर सामने आ रही है और इस मूवी के सामने आने के पहले ही इसके बारे में हो हल्ला होना शुरू हो गया है। और मैं बात यहाँ पर सिर्फ इंडिया की नहीं कर रहा हूं, बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी भैया काल्की के कलेक्शन के चर्चे जो हैं शुरू हो चुके हैं। काल्की इंडिया की एक ऐसी मूवी है जो कि अपने आप में की एक एक्सपेरिमेंटल मूवी बताई जा रही है, अपने आप में की पहली मूवी बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह कि इस मूवी के जरिए साईफाई और जो हमारी हिस्ट्री है उसको जोड़ के दिखाने की कोशिश की जा रही है। एंड हाँ, मेकर्स ने इस मूवी को बनाने में बहुत ही छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स के ऊपर भी बहुत संजीदगी के साथ में काम किया है। तो एक बात तो पक्की है कि इस मूवी में कंटेंट काफी शानदार होने वाला है। बाकी मूवी रिलीज होगी उसके बाद ही कह सकते हैं, क्योंकि आजकल ट्रेलर में क्या दिखता है और मूवी में क्या दिखता है तो हम सभी जानते ही हैं। लेकिन फिर भी काल्की से मुझको उम्मीदें इसलिए ज्यादा हैं पर्सनली, क्योंकि देखिए इसमें दो ऐसे दिग्गज जुड़े हुए हैं जो कि जानते हैं कि सिनेमा क्या होता है। और यहां पर मैं प्रभास और दीपिका पादुकोण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यहां पर कमल हसन की और अमिताभ बच्चन की। ये दोनों मूवी इंडस्ट्री के, अगर हम भारत की बात करें तो दिग्गज अभिनेता है। ये जानते हैं कि एक मूवी में किस तरीके से लोगों को क्या चीज प्रेजेंट की जाती है कि उनको अच्छा लगता है। तो इसीलिए सभी लोग काल्की के एक ब्लॉकबस्टर हिट होने की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि ये मूवी छप्पर फाड़ के कमाई करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि क्या काल्की पहले दिन 200 करोड़ के आंकड़े को टच कर पाएगी। देखिए, प्रभास और जिस तरह की ये मूवी है उसको देखते हुए ये बात कहना गलत नहीं होगा, ये बात तो मैं जानता हूं। लेकिन एक्सपेक्टेशंस अपनी जगह होती हैं और रियलिटी अपनी जगह होती है। बट इस बार मुझे लगता है कि यार काल्की कुछ कमाल करके ही जाएगी। दरअसल प्रभास की काल्की 2098 एडी 27 जून को रिलीज होने के लिए तैयार है। इस फिल्म को लेकर बहुत तगड़ा माहौल सेट हो चुका है। अभी तक इंडिया में इसकी एडवांस बुकिंग खुली भी नहीं है, मगर इससे पहले ही एक्सपेक्टेशन सामने आ रही है कि यह मूवी पहले दिन करीब 200 करोड़ रुपए की ओपनिंग कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए प्रभास की यह फिल्म एक नया इतिहास रचने में कामयाब हो जाएगी। काल्की की एडवांस बुकिंग नॉर्थ अमेरिका में खुल चुकी है। सेटल.com की रिपोर्ट के मुताबिक नागा अश्विन के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म नॉर्थ अमेरिका में पहली ऐसी इंडियन फिल्म है या ऐसी पहली इंडियन फिल्म बन चुकी है जिसने $2 मिलियन से ज्यादा की एडवांस बुकिंग हासिल करी। यानी प्री सेल में काल्की ने सिर्फ नॉर्थ अमेरिका से करीब 16 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। यहां इस फिल्म के 3600 शोज रखे गए हैं। ये आंकड़े सभी अभी मतलब और भी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ये एक बात तय मानी जा रही, क्योंकि मूवी की रिलीज में अभी भी 4 से 5 दिन बचे हुए हैं। वहीं न्यूज.com की रिपोर्ट के मुताबिक काल्की 2098 एडी की नॉर्थ अमेरिका में करीब 70,000 टिकटें बुक हो चुकी हैं, जिससे फिल्म ने अब तक करीब $2 मिलियन का मतलब 17.2 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इनमें यूएसए में सबसे ज्यादा करीब 15.7 करोड़ की टिकटें बिकी। वहीं कनाडा में करीब 1.5 करोड़ रुपए की टिकटें अब तक बिक चुकी हैं। मूवी की रिलीज से कुछ दिन पहले इंडिया में भी इसकी एडवांस बुकिंग खुल जाएगी, जिसमें उम्मीद जताई जा रही है कि काल्की की तगड़ी एडवांस बुकिंग होने वाली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओवरसीज और इंडियन बॉक्स ऑफिस दोनों जगहों के नंबर मिलाकर यह फिल्म पहले दिन करीब 200 करोड़ के कमाई को पक्के तौर से पार करेगी, ये बात तय है। और अगर ऐसा होता है तो प्रभास की यह फिल्म एक नया कीर्तिमान रच देगी, ये बात भी पक्की है। अगर काल्की 2098 एडी ने पहले दिन 200 करोड़ की कमाई करी तो वो इंडियन सिनेमा इतिहास में तीसरी फिल्म बन जाएगी जिसने 200 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग करी हो। इससे पहले प्रभास की ही राजमौली साहब के डायरेक्शन में बनी हुई बाहुबली 2 ने 212 करोड़ रुपए और राजमौली साहब की ही ऑस्कर विनिंग मूवी आरआर ने करीब 223 करोड़ रुपए कमाकर इतिहास रचा था और 200 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग ली थी। लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि प्रभास की फिल्म सालार इतनी बड़ी ओपनिंग लेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। सालार के साथ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ गए थे, इश्यूज आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो मूवी मतलब अच्छी कमाई करके गई थी, बट रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई थी। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर काल्की 2098 एडी का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो ये अकेले नॉर्थ अमेरिका में ही करीब $10 मिलियन यानी करीब 84 करोड़ रुपीस कमा लेगी। आरआर को छोड़कर आज तक किसी भी इंडियन फिल्म ने इतने ज्यादा पैसे किसी भी विदेशी धरती पर नहीं कमाए होंगे। आरआर का नाम इसलिए भी बहुत ज्यादा चर्चा में था क्योंकि उसे ऑस्कर्स के लिए भेजा गया था। मगर अब काल्की की इतनी पॉपुलैरिटी होती है या नहीं, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। बाकी जनता को कैसी लगती है काल्की 2098 एडी, ये तो हमको 27 जून की दोपहर को पता चली जाएगा जब ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और मैं आपको बताऊं, हकीकत में बता रहा हूं, इस मूवी को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। एक लंबा समय हो चुका है जब किसी मूवी को बिना रिव्यू के मैं देखने चला गया हूं, है ना, बहुत लंबा, क्योंकि मूवी रिव्यू करनी पड़ती है तो ऑब्वियसली बातें देखनी ही पड़ती हैं।
अभी लास्ट कुछ दिनों में मैं मुंजिया को देखकर सरप्राइज हुआ था कि यार ये क्या मूवी बना दी इन लोगों ने, मतलब बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, पर मूवी बहुत शानदार बन के निकली थी। एंड अब मेरा इंतजार है सिर्फ और सिर्फ काल्की को लेकर। पुष्पा को लेकर भी मैं काफी एक्साइटेड था, बट पुष्पा की रिलीज अब जैसा कि हम सभी जानते हैं टल चुकी है। लेकिन काल्की को लेकर मेरी एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। दरअसल काल्की के ट्रेलर को जाकर जब मैंने और भी ज्यादा डिटेल में देखा, तब जो चीजें निकलकर सामने आई, वो उन डिटेल्स के कारण मेरी इस मूवी को लेकर क्यूरियोसिटी बढ़ी। सबसे बड़ी डिटेल तो यही थी कि उसमें काशी को दिखाया गया। अब देखिए, काशी की अगर हम लोग बात करें तो काशी माना जाता है कि दुनिया का उत्थान काशी से हुआ, काशी में ही, और इस दुनिया के अंत को काल्की में दिखाया जा रहा है। दूसरी बात, काशी, वाराणसी, बनारस में मणिकर्णिका घाट, ये सब काफी फेमस है, जहां पर लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। और इस मूवी की एक सीन में भी एक शॉट दिखाया जाता है जहां पर कि इंस्टेंट क्रिमेशन का साइन दिखता है। ये सब जो छोटी छोटी डिटेल्स को इतना ध्यान में रखा गया है ना, ये डिटेल्स कहीं ना कहीं इस मूवी को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं। एंड देखिए, मैं आपको बता दूं, ये मूवी आपके होश उड़ा देगी, ये बात तो तय है। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा इस मूवी की कहानी के डिटेल्स पर। अगर इस मूवी की कहानी की डिटेल्स के ऊपर आप जाएंगे तो सीधी सी बात है, आपको समझ में आएगा कि इस मूवी को कितनी इनडेप्थ रिसर्च करके बनाया गया है। ट्रेलर में काफी छोटी छोटी चीजों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। एंड मैं जानता हूं कई लोग इन चीजों को मिस कर देते हैं, बट अगर आपको वाकई में काल्की को एंजॉय करना है तो आपको इन डिटेल्स को पकड़ना पड़ेगा, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि यार इस मूवी की वाकई में वर्थ क्या है। देखिए, इस तरह की कई सारी मूवीज रिलीज होती हैं साल दर साल, ये सब हम जानते हैं, लेकिन काल्की उनमें से है जो कि एक अलग तरह से हमारे मूवी के एक्सपीरियंस को बदलने वाली है। प्रभास की काफी बड़ी साख भी इस बार दांव पे लगी हुई है, क्योंकि सलार एक बड़ी हिट जरूर रही थी, लेकिन सलार को लेकर भी उंगलियां उठी थी। बट काल्की में वो एक फ्रेश अवतार में दिखाई दे रहे हैं। उनकी एक्टिंग काफी अच्छी दिखाई पड़ रही है, इतना कि ट्रेलर में दिखाई दिया है। प्लस जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, उनको देखकर एक बात क्लियर है कि मतलब मूवी को लेकर पब्लिक के अंदर एक बज़ है। ऐसा सेम आदिपुरुष के टाइम पर भी हुआ था, मुझे याद है। लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, एक बढ़िया ओपनिंग मिली थी मूवी को, बट जब मूवी लोगों ने देखी और लोगों को ठगा सा महसूस हुआ कि यार ये तो कुछ भी बना दिया है, वहां से लोगों की उम्मीदें टूटती गई। तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि मेकर्स ने इस बात का पूरा ध्यान रखा हो कि जो लोग एक्सपेक्टेशंस लेकर जाएं उनको वही चीज वहां पर मिले। एंड जितना कि मैं समझता हूं सिनेमा को, कि पब्लिक को अगर वो चीज मिल गई जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो फिर ये मूवी मतलब 1000-1200 करोड़ रुपए बहुत आसानी से कमाएगी, ये बात तय है। क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं कि मूवीज अब 1000 करोड़ नहीं कमाती। इवन एनिमल जैसी मूवी ने जब 900 करोड़ रुपए कमा लिए थे, तो फिर हम तो यहाँ पर एक ऐसे स्टार की बात कर रहे हैं जो कि सबसे पहला पैन इंडिया स्टार माना जाता है आज के समय। तो इस मूवी के पास पूरा पोटेंशियल है पैसा कमाने का। बस मुद्दा यही है कि क्या मेकर्स सही समय पर सही चीज को कर पाए हैं, और क्या ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन के ऊपर ये मूवी खरी उतर पाएगी। ये सब चीजें देखना थोड़ा सा अहम होने वाला है। बाकी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।